3 जुमलों में। आप कौन है सर? मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान नियाज़ और नवाज शरीफ दोनों एक ही हैं। एंकर इमरान नियाज़ ने इस सवाल पर सहाफ़ी की बोलती बंद कर दी। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर बात। आई नो यार, आई नो। सर आपको इतने महीने गैर कानूनी तौर पे रखा गया अंदर और 4 महीने से ज़्यादा ही थे, तो आपने आगे कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने केस भी वापस ले लिया, आप ज़्यादा बोले भी नहीं। मैं चाह रहा हूं कि मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बुला लेते। आपको इंसाफ पे यकीन है पाकिस्तान के? नहीं, मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बुलाएंगे तो मैं बताऊंगा। सर वो तो कह रहे हैं मैं मतीउल्लाह जान को जानता हूं जो 5 घंटे अंदर रहा था, इमरान रियाज को नहीं जानता। कोई बात नहीं है, मतीउल्लाह के साथ ज्यादती हुई थी, अगर वो उसको भी जानते हैं तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, आप सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बात करेंगे, उसके अलावा किसी से नहीं? कोई कुछ कर ही नहीं सकता। वो कर सकते हैं? उम्मीद कर सकता हूं मैं। उम्मीद आप? हाँ, आपको बताऊंगा, आप भी। अच्छा इमरान भाई, आप वापस आने के बाद बलोचों के पास पहुंच गए और आपने वहां पर सिंबॉलिकली उन लोगों से माफी भी मांगी, उसके बाद आपको कोई पैगाम आया हो? देखिए, मैंने गलत काम नहीं किया। एक चीज मैं आपको बताता हूं, मैंने बलोचों से ये माफी पहली दफा नहीं मांगी। जब हम बलूचिस्तान गए थे तब भी मांगी थी। मुझे जो वहां दोस्त मिले थे, मैंने उनसे कई दफा कहा कि यार, जो मैंने एक स्टेटमेंट दे रखा है मुझे उस पर शर्मिंदगी है। इस मर्तबा एक सियासी जमात ने जानबूझ के ये स्टेटमेंट मेरा निकाला और मुझे इंस्टिगेट करने की कोशिश की। उनको लगा कि मैं हर चीज में क्योंकि अड़ जाता हूं, कुछ जिद्दी आदमी हूं शायद, तो ये अड़ जाएगा, ये कहेगा जी मैंने जो कहा था ठीक कहा था। सिर्फ उनको ये बताने के लिए कि मैं भाई जो मुझे ठीक लगता है उसी पे अड़ जाता हूं। मुझे लगा मैं गलत था, मैंने जाके उनसे माफी मांग ली और मैं उनका बड़ापन है वो उन्होंने मुझे माफ कर दिया। वो मुझे धक्के भी मार सकते थे कि चल निकल इधर से, तूने एक गलत बात की हुई है हमारे बारे में। उनका बड़ापन है, उन्होंने मुझे माफ कर दिया। तो मैं तो हर जगह पे जहां पे भी कोई मुझे आज के बाद मौका मिलेगा, मैं कहूंगा कि पूरा पाकिस्तान जो है उसको इकट्ठे होना चाहिए और पूरे पाकिस्तान की बात सुनी जानी चाहिए। हमें अपने मसाइल को खुद रिजॉल्व करना चाहिए, इससे पहले कि दुनिया हमारा तमाशा बनाए। आप भी क्यों वॉलंटियर क्यों नहीं करते कि चूंकि पूरा पस मंज़र है मिसिंग पर्सनस का, आप भी मिसिंग रहे, तो आप पिटिशन करें किसी भी अदालत में कि मैं हाजिर हूँ और मेरे वाले वाक़े को ही टेस्ट केस के तौर पर ले लें और मिसिंग पर्सनस के मामले को जो है वो सीरियस लें। कोई तो अदालत इनिशिएटिव ले। देखें, मुझे नीयत नहीं लगती। नीयत होती तो मौका था, मुझे बुलाया जा सकता था। आप पिटिशन कर दें। मुझे बुलाया जा सकता था। यूं पिटीशन मौजूद है ना, नीयत मौजूद नहीं है। आपको बात समझ आ रही है? मैं आपको बताता हूं 3 जुमलों में। आप कौन है सर? मैं इमरान रियाज हूं। यहां क्या लेने आए हैं सर? आप मुझे तो बुलाया ही नहीं हुआ, मैं चला गया हूं मुंह उठा के। जाओ जाके FIR करवाओ, जिसका दिल करता है मुंह उठा के आ जाता है। ये होना था। आई नो यार, आई नो हिम वेरी वेल। मुझे पता है दाना डाला जा रहा था, इतने आराम से थोड़ी काबू आऊंगा। इसीलिए तो मैंने अर्ज किया कि बुला ले भाई, जिसने मुझे बुलाना है मैं हाजिर हूं। मैं कभी, देखो, मैंने तो यह भी ऑफर किया था कि मेरे दरवाजे पे एक पुलिस वाला आएगा, मैं उसके पीछे मोटरसाइकिल पे बैठ के चला जाऊंगा। कभी मैंने आज तक रेजिस्ट नहीं किया रियासत के आगे, कभी रेजिस्ट नहीं किया। वो आए, उन्होंने कहा जी हथियार दे दें, सारे हथियार दे। वो आए, उन्होंने कहा जी आप गाड़ी से निकलें, आपको लेकर जाना है। मैं निकला, मैंने कहा चलें। जहां पे जब जो कहा मैंने वो मान लिया। बुलाए, जाऊंगा। अच्छा सर, जो एक रिकॉर्ड है काजी फाइज ईसा साहब का, सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस हैं, ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट था, बुत बना हुआ था। वो असद तूर के घर चले गए थे, आपको तो खैर वो मेरे दरवाजे खुले हैं। देखे, मुझे भी 4.5 माह हो गए। अगर सारे शहरी उनके लिए उन्होंने फरमाया बराबर हैं, भाई मेरे दरवाजे खुले हैं, मैं देखता हूं कब आए। वो तो बलोच धरने में नहीं जा रहे, जहाँ से वो खुद पैदाइश है उनकी, बलूचिस्तान से वो गोजरा पहुंच गए थे। ये दुरंगियाँ, ये चीज़ें तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन उनकी अदालत में एक बड़ा केस, टेस्ट केस, अरशद शरीफ की शहादत। देखिए, मैं कादी साहब के बारे में मैं एक चीज अर्ज करूं। वो मोहतरम है, चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के। ये बहुत बड़ी कुर्सी है, जितनी बड़ी कुर्सी उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है। अल्लाह ताला ने उनको बड़ा मौका भी दिया है।
रूल ऑफ लॉ के लिए जो वो रोल प्ले कर सकते हैं इस मुल्क में कोई भी नहीं कर सकता है। कादी साहब, उनके पास मौका है। अब उनके ऊपर ना मुझे ये दिखाई दे रहा है, मुझे कहने में अच्छा नहीं लगता, मुनासिब भी नहीं है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि वो दिलचस्पी रखते हैं खास किस्म के केसेस को ज्यादा सुनने में और खास किस्म के केसेस को कम सुनने में उनकी दिलचस्पी नजर आती है। एंकर इमरान रियाज का कहना था कि अगर मैं सुप्रीम कोर्ट जाता तो काजी फाइज ईसा ने क्या करना था। एंकर इमरान रियाज का काजी फाइज ईसा को मुंह तोड़ जवाब। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे।